एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंस और ईवीएस दोनों में ही 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। और आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीटेट का, या फिर तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट भी देना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट का अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम, जो कि आपको पता है कि ये वाला टॉपिक ईवीएस में भी पूछा जाता है। कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, कोई भी एस टेट हो, पूछा जाता है ईवीएस और साइंस में भी। तो आपको जो है ये टॉपिक ईवीएस और साइंस दोनों में ही हेल्पफुल हो जाएगा। गाइस, आज इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पर। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह को एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपके सौर मंडल या मतलब कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सूर्य होता है, फिर 8 ग्रह होते हैं, मतलब कि आपको 8 प्लैनेट होते हैं। पहले 9 होते थे बट अब 8 माने जाते हैं। और उपग्रह होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ये सभी कलेक्टिवली मिलकर आपका सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, देखते हैं। और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ये सभी पिंड और ग्रह मिलकर जो है एक सौर मंडल का जो निर्माण करते हैं, इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जिसका मुखिया सूर्य है। तो इन सभी ग्रहों, उपग्रहों और खगोल पिंडों में जो है मेन क्या है, सूर्य जो है सबसे बड़ा है और इनका मुखिया माना जाता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का कार्य करता है। तो इन सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश कौन देता है, कहाँ से आता है, सूर्य से। तो सूर्य हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। अब सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8, जो कि हम 8 प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो पहला है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे समीप है। तो जो भी हम यहाँ पर ये सीरियल वाइज दिए हुए हैं, ये निकटतम से दूरी तक जो है उनका डिस्टेंस वाइज दिए हुए हैं कि सबसे पास में कौन सा है। फिर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सबसे लास्ट में पाया जाता है आउटर में, और ये सबसे पास में पाया जाता है फर्स्ट नंबर पे सूर्य के पास। ठीक है। तो बुध जो है सबसे निकट है, जो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है ये वाला, ये जो है बुध होगा। ठीक है। तो ऐसे सीरियल वाइज दिया हुआ है। पहला बुध हो गया, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद फिर मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि है, और फिर अरुण है, और फिर वरुण है। सबसे लास्ट में वरुण ग्रह आता है, और फर्स्ट में कौन सा आता है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह भी होता है और सबसे समीप ग्रह भी है सूर्य के। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जितने भी 8 ग्रह हैं जो आपने अभी यहाँ पर ये पढ़ा है, ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी लगाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, मतलब कि 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको अगर 10 की पावर में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 5 होगा। ओके। तो आपको पता भी होगा साइंस में कि लाइट की जो है स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 5 जो है मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना, 8 मिनट लग जाता है। इतनी हाई स्पीड है सूर्य के प्रकाश की, फिर भी हमारी पृथ्वी तक जो है अर्थ तक पहुंचने तक इसको 8 मिनट का टाइम लगता है। 8 मिनट में वो लाइट जो है हमारे अर्थ तक आ जाती है। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि अर्थ जो है हमारा तीसरे नंबर पर आता है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
नंबर तो ये तीसरे में आता है, लेकिन इसका साइज़ के हिसाब से इसका 5वां स्थान है, ठीक है। इसके पहले 4 और बड़े ग्रह हैं, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। हमारे 8 ग्रह हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और 8 में जो है ये सीरियल आपको याद करना है, ये सीरियल वाइज पूछा जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आगे हमारे इसमें दिया हुआ है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट। आकार के अनुसार देख लीजिए आपका घटते क्रम में क्या है। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति, ठीक है, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो सबसे बड़ा साइज़ में जो है बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद फिर आता है सेकंड नंबर शनि का, फिर आता है अरुण का, फिर नंबर आता है वरुण का, और ये 5वें नंबर पे हमारी क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा 5वें नंबर पे है साइज़ के हिसाब से, है ना। उसके बाद फिर शुक्र, मंगल और बुध। बुध सबसे लास्ट में, मतलब सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे समीप भी है सूर्य के, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा बुध ग्रह हो गया, ओके। अब आगे देख लेते हैं। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो ये चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, इसका साइज जो है छोटा बड़ा होता रहता है। कभी इसका छोटा साइज छोटा है, कभी बड़ा है। ये समय और स्थिति के अनुसार हमें दिखाई देता है इसका साइज, ठीक है। जैसे कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा फुल मून जो है आप जो है महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, ओके। जैसे आपको पता है पूर्णिमा और अमावस्या वो सभी चंद्रमा की बेसिस पे तो घटनाएं होती हैं, इसलिए जो है पूर्णिमा को हमारा जो है पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। अगर पूरा गोल चंद्रमा आपको दिखे, जैसे करवा चौथ हो गए और होली हो गए, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं ना जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, तो उस दिन फुल मून होता है हमारा, फुल मून डे को। तो उस दिन चंद्रमा हमारा पूरा गोल आकार में दिखाई देता है। वरना देखो कभी इतना सेमी सर्कल दिखाई देता है, कभी और छोटा दिखाई देता है। तो इसका साइज़ जो है दिन का दिन घटता बढ़ता रहता है। फुल मून डे के दिन हमारा ये पूरा गोल चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के लोग जो दिशा का निर्धारण करते थे कि ये उत्तर है या दक्षिण, ये तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, जो तारा उत्तर दिशा में है वो उत्तर दिशा को बताता था, जैसे ये यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। इसे ध्रुव तारा भी कहते थे वो, ठीक है। तो उत्तरी तारा का नाम क्या है? ध्रुव तारा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो ये तारा जो है, ये ध्रुव तारा जैसे फिगर में दिखाया गया, ये एक ही जगह पर रहेगा, तभी तो हम डिस्टेंस बता पाएंगे कि ये नॉर्थ है या फिर ये साउथ है। अगर इसका भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ध्रुव तारा का, तो हमारी तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, फिर हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा उत्तर दिशा क्या है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया गया, एस्टेरॉयड जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी पाए जाते हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ओके। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो हमारे सूर्य है, जैसे यहाँ पर, फिर ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, और ये बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर जो है एक कुछ पिंड पाए जाते हैं। इनको जो कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर एस्टेरॉयड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पूरा जो है आज सोलर सिस्टम पढ़ लिया, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका EVS प्लस साइंस में बनता है, और इसको आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।